हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप सर क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन का आज थर्ड लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान दीजिए। ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, आज बता दे रहे हैं। इसके बाद आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक क्या है देखिए। कई चीज़ें बता दी गई थी, आज कुछ चीज़ टॉपिक बता दिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। रेट्स कि जो एस्टिमेटिंग में या क्वांटिटी सर्विंग में रेट आप निर्धारित करते हैं, वो किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। प्राक्कलन या एस्टिमेट तैयार करते समय किसी मद की लागत ज्ञात करने के लिए उसके परिणाम को इकाई दर से गुणा करके टोटल क्या होता है, इकाई दर जो सदा समान नहीं रहती है, ठीक है, उसी को समय अनुसार क्या होता है, बदलती रहती है, उसको पता करना रहता है, ज्ञात करना रहता है, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यूएशन किसी भी जो यूनिट रेट होती है किसी भी चीज़ की, उसको क्या करते हैं, मदों की संख्या या ओं की संख्या से गुणा करके टोटल कॉस्ट या वैल्यू उसकी निकाली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। पहला शेड्यूल रेट, एसआर बोलते हैं इसको। पहला टॉपिक क्या है, एसआर या शेड्यूल रेट्स बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, किसी मद की ये सरकार लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत होती है। विभाग संदर्भ के लिए एक पुस्तिका के रूप में मूल दर अनुसूची के रूप में क्या करता है, छपवा लेता है। उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, किसी मद की ये सरकार द्वारा स्वीकृत व अनुमोदित दरें होती हैं। विभाग संदर्भ के लिए एक पुस्तिका के रूप में जिसे मूल दर अनुसूची कहते हैं, छपवा लेता है। उसी को क्या कहते हैं, शेड्यूल रेट्स। इसका मतलब आप लोग समझेंगे कि जो लोक निर्माण विभाग होते हैं या लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क करती हैं, वो सभी चीज़ों की क्या करती हैं, रेट की एक लिस्ट बना लेती हैं। वो उस विभाग का एसआर बोला जाता है या शेड्यूल रेट बोला जाता है। उसी के आधार पे क्या होती है, एस्टिमेटिंग या क्वांटिटी सर्वेइंग होती है। अब देखिए अगली क्या बात हो रही है, बाजार दरें या मार्केट रेट। विभाग के हिसाब से तो मार्केट रेट निर्धारित नहीं होगा। मार्केट के रेट क्या होता है, किसी मद की उसमें खुले बाजार में जो रेट होती है और जो विभागीय दर होता है उसमें क्या होता है, अंतर होता है, क्योंकि बाजार सदा स्थिर नहीं होता है, यह मांग व आपूर्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। बाजार की रेट क्या होगी, अलग होगी, वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब तीसरी हेडिंग देखिए, स्टॉक दरें, स्टार रेट्स, ठीक। विभागीय दर सूची से विभिन्न दरें जो निर्माण कार्य शुरू करने से पहले दोनों पक्ष, विभाग और ठेकेदार आपसी सहमति से स्वीकार कर लेते हैं, वो क्या कहलाती हैं, स्टार दरें उसको बोला जाता है। आप समझ रहे हैं। होता क्या है कि कुछ चीज़ों में बाजार रेट अलग होता है और विभाग का रेट क्या होता है, अलग होता है, ठीक। तो ठेकेदार और विभाग आपस में बैठ करके उसकी एक रेट निर्धारित कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है स्टार रेट या स्टार दरें, ठीक है। अगला देखिए, प्रोपोर्शनल। अगला जो टॉपिक है वो प्रोपोर्शनल रेट्स। जब किसी विशेष मद की दर अनुसूची में उपलब्ध न हो, तब उस मद से मिलती जुलती मदों की दरों का औसत ज्ञात करके उस मद की दर निर्धारित कर ली जाती है, जिसे अनुमानित दर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सीमेंट प्लास्टर 1:2 रेशियो और 1:4 की दरें तो दर सूची में उपलब्ध है, परंतु क्या होगी, सीमेंट प्लास्टर की 1:3 रेशियो का क्या होगा, उपलब्ध नहीं है, तो इसका क्या कर दिया जाएगा, रेशियो निकाल ली जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी रेशियो का कॉस्ट या रेट लिखना संभव नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका एक एवरेज निकाल करके आप निर्धारित कर लेंगे, ठीक। अब अगला देखिए क्या टॉपिक है। अगला है आपका एनालिसिस ऑफ रेट। निर्माण कार्यों की विभिन्न मदों की दर निर्धारित करने के लिए उनका क्या किया था, दर विश्लेषण किया जाता है। दर विश्लेषण से मद की व्यवहारिक व उपयुक्त न्यायसंगत दर ज्ञात हो जाती है। दर विश्लेषण के लिए निम्न आधार लिए जाते हैं। कौन कौन सा आधार लिए जाते हैं दर विश्लेषण या एनालिसिस ऑफ रेट के लिए, सामग्री,
मटेरियल की कॉस्ट क्या है, और निर्माण स्थल तक ढुलाई, कार्टेज, श्रमिक व्यय, लेबर चार्ज, औजार, टूल एंड प्लांट का क्या होता है, कितना खर्च लग रहा है। अगला क्या है, फुटकर व्यय या पेटी एक्सपेंसेस, इन सब के विषय में मैं बता चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, ठीक है, पिछले वीडियो में मैं इन सब विषय में बता चुका हूँ कि दर विश्लेषण में क्या क्या मतलब ऐड किया जाता है, ठीक, ये सब चीज़ें ऐड की जाती हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, दर अनुसूची, शेड्यूल ऑफ रेट। आप जब भी एस्टिमेट बनाएंगे तो क्या करेंगे, आपके पास एक एसआर होना चाहिए जिसके आधार पे आप निर्धारित कर सकें उस वस्तुओं की रेट आपको पता हो सके, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात हो रही, प्राक्कलन तैयार करने तथा निर्माण कार्य के भुगतान का आधार स्पष्ट करने के लिए लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्य संबंधी मदों की दर विश्लेषण के आधार पर मानक दरें निर्धारित करता है, जिसे क्या कहलाता है, बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट बोला जाता है, ठीक है। उसके आधार पे वही होता है बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट, बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, विभिन्न मदों के लिए मापन इकाई का निर्धारण। जो विभिन्न कार्य होते हैं उनके लिए मापन इकाई आप कैसे निर्धारित करेंगे, सभी चीज़ों को याद रख पाना संभव नहीं है, लेकिन किस प्रकार से याद कर सकते हैं, देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि घनाकार कार्यों के लिए, स्थूल कार्यों के लिए जहाँ तीनों चीज़ें आपकी जरूरी हो, लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों वेरी कर रही हो, ठीक है, तो उस चीज़ का आप मापन किस में करेंगे, मापन की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, आयतन हो जाएगी, ठीक है, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, इन सब चीज़ में। जैसे देखिए एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मृदा की खुदाई, क्योंकि खुदाई की न मोटाई अब निर्धारित होती है, न चौड़ाई न लंबाई, ठीक है, तो इसलिए ये घन मीटर में। चिनाई कार्य भी किस में लिया जाएगा, घन मीटर में। कंक्रीट कार्य भी किस में लिया जाएगा, घन मीटर में, ठीक। ये सब बहुत जरूरी चीज़ें हैं। और दूसरा देखिए क्या है, उथली या सतही कार्यों के लिए जिसमें क्या हो, एक पैरामीटर आपका निर्धारित हो जाता हो, तो उसको क्या लेंगे, एरिया में निर्धारित करेंगे। किस में करेंगे, उसको एरिया के रूप में निर्धारित करेंगे, ठीक है। जैसे 40 एग्जाम्पल दिया हुआ है, 40 मीटर मोटी कंक्रीट फर्श, तो इसमें मोटाई क्या कर रही है, फिक्स कर दी जा रही है, ठीक है। तो इसको किस में निर्धारित कर सकते हैं आप, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के रूप में निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा देखिए पॉइंट क्या है, लंबूतरी या पतली मदों के लिए जिसमें दो क्या हो, दो पैरामीटर आपके फिक्स कर दिए जा रहे हो, ठीक है, तो क्या लिया जाएगा, मीटर में या सेंटीमीटर में, यानी कि एक ही आपके क्या होगी, इकाई निर्धारित, एक ही इकाई ली जाएगी, ठीक है। जैसे इस्पात के गड्ढर किस में लिए जाएंगे, मीटर के हिसाब से, ठीक है। रेलें, पाइप, ठीक, मीटर मीटर के रूप में या किलोग्राम के रूप में, ठीक है। जिस मद का पूर्ण आकार, यहाँ देखिए चौथा, जिस मद का पूर्ण आकार अथवा तीनों मापन निर्धारित कर दिए जाएं अथवा वह तरल अवस्था में हो तो उसको किस में भार के रूप में लें या नग संख्या के रूप में लें, उसको उसमें क्या होगा, तीनों पैरामीटर आपके फिक्स कर दिए जाएंगे। जैसे ईंटें क्या होगी और टाइलें क्या होगी, ये सब संख्या में ली जाएंगी, ठीक है। यानी कि न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई से मतलब है, संख्या से मतलब है, ठीक है। छत की चादरें रनिंग मीटर में, बिटुमिन भार के रूप में, ठीक। पेट्रोल आयतन के रूप में या भार के रूप में, बिटुमिन आयतन या भार के रूप में ले सकते हैं। पेंट भी क्या होगा, आयतन या भार के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक। इससे क्या होगा, एक आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा कि किस प्रकार से हम कहाँ पर कौन सा पैरामीटर फिक्स करके कैसे लेंगे, ठीक। ये एग्जाम में भी एक दो नंबर में पूछ लेता है कि किस प्रकार से आपका जैसे टाइल का कार्य है तो ये किस किस इकाई में निर्धारित होगा, ठीक है। चिनाई का कार्य है तो वो किस इकाई में निर्धारित किया जाएगा, मापन की इकाई उसकी क्या होगी, ठीक। और मृदा खुदाई का कार्य है तो वो किस
इकाई में निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पर आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।